लड़का अपनी मां और भाई के साथ गंगा घाट घूमने आया था। यहां गंगा में स्नान के दौरान विपिन का पैर फिसल गया और वो गंगा की धारा के तेज बहाव में बह गया। गोताखोर कई घंटे से उसकी तलाश में जुटे हैं। गोताखोर कई घंटे से लड़के की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक लड़के का कुछ पता नहीं चला है। मुगल सराय में दिखी तेल माफियाओं की गुंडागर्दी। इन लोगों ने पत्रकारों पर ही हमला बोल दिया। मुगल सराय के पास अलीनगर में तेल माफियाओं और उनके साथियों ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। इन लोगों ने न सिर्फ पत्रकारों के साथ मारपीट की, बल्कि कई मीडिया कर्मियों के कैमरे भी छीन लिए। मीडिया कर्मी यहां पर तेल के टैंकर पलटने के बाद कवरेज करने आए थे और ये बात तेल माफियाओं को नागवारा गुजरी, जिसके चलते उन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस हमले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के 9 से ज्यादा पत्रकारों को चोट आई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। श्रीनगर गढ़वाल में डूब गया है धारी देवी मंदिर। यहाँ अलकनंदा नदी उफान पर है। पहाड़ों में जारी भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी इन दिनों उफान पर है। नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा नदी में आए इस उफान की वजह से निर्माणाधीन अलकनंदा जल विद्युत परियोजना पर 12 किमी की झील बन गई है। साथ ही धारी देवी मंदिर का परिसर भी पानी में पूरी तरह डूब चुका है। धारी देवी सहित दर्जनों गांव पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा मार्ग NH 58 का कुछ हिस्सा भी जलमग्न हो गया है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोग इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। परसों जो बारिश हुई थी उस समय तो जलस्तर काफी बढ़ गया था। आज जो है आज अधिकतम जो जलस्तर बढ़ा है 586.6 मीटर। रास्ता बनाने के लिए पहले निर्देशित कर दिया गया था GVK कंपनी को, जो कि कार्यदायी संस्था है यहाँ पे। उनके द्वारा रास्ता बना दिया गया है। उनसे कहा गया था कि लाइट की व्यवस्था वहाँ पे कर दें, वो उन्होंने कर दी है। तो आने जाने में अभी कोई समस्या नहीं है। ऐसे हालात में आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गोंडा पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। इसके ऊपर हत्या, चोरी, डकैती जैसे कई संगीन अपराधों का आरोप है। वो 4 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद भी उसने चोरी का काम नहीं छोड़ा। दरअसल 4 महीने पहले इंदल यादव नाम के इस अपराधी ने एक ट्रैक्टर लूटा था, लेकिन उस ट्रैक्टर को वो बेच नहीं पाया था। पुलिस को इस बात की जानकारी थी, लिहाजा जैसे ही इंदल ने उस ट्रैक्टर को निकालकर बेचना चाहा, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इंदल के पास से लूटा गया ट्रैक्टर, 2 अवैध असलहे और कारतूस बरामद किए हैं। अब पुलिस इसके बाकी साथियों को इसके जरिए ढूंढ रही है। त्योहारों का सीजन आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा जोरों पर शुरू हो जाता है। अंबेडकर नगर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर अकबरपुर परिवहन की बस से 4 क्विंटल नकली खोया बरामद किया। विभाग ने अकबरपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया और इस खोए के मालिक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। इसके अलावा डीएम ने सभी मिठाइयों की दुकानों पर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखने के निर्देश दे दिए और इन गाड़ियों की चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग हर साल छापेमारी करता है, लेकिन मिलावटखोर अपने छापेमारी से बाज नहीं आते। उत्तराखंड में शिक्षा महकमा जहां बजट का रोना रो रहा है, वहीं सूबे के छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन बावजूद इसके छात्र जर्जर स्कूलों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सूबे में 264 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, लेकिन सरकार इन स्कूलों की मरम्मत करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने शिक्षा विभाग को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कई स्कूलों को खतरनाक करार दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने शिक्षा विभाग से ऐसे स्कूलों में बच्चों को ना पढ़ाई करने देने के निर्देश दिए हैं। हमने कहा है कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनको जहाँ पर जो इमारतें, जो भवन क्षतिग्रस्त
की होने के कगार पर है, आज वो में ज़्यादा खतरा बना हुआ है, उनको हमने जिलाधिकारी से कहा है कि उनको शिफ्ट करें, फिलहाल शिफ्ट कर दें, वहाँ पर बच्चों को अध्ययन करने के लिए वहाँ न भेजें। हमें तो शुरुआत करके हमने भी। आपदा प्रबंधन विभाग की इस रिपोर्ट के बावजूद अब तक स्कूलों की मरम्मत की कोई कार्य योजना नहीं बन सकी है। ऐसे में राज्य के बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पूरे उत्तराखंड में विभिन्न विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कंडारी का कहना है कि यूपीए सरकार ने शुक्रवार को शपथ ली थी, लिहाजा मोर्चा ब्लैक फ्राइडे के तौर पर अलग अलग तरीकों से केंद्र सरकार का विरोध करेगा। कंडारी का कहना है कि भाजयुमो ने अपनी इस मुहिम को कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ का नाम दिया है। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुरू कर दिया है, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा और इसमें पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर इसका आयोजित कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लैक फ्राइडे मनाने जा रहा है। चूँकि राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा उस नारे में उत्तराखंड बचाओ भी जोड़ दिया गया है। जमाना भले ही 21वीं सदी का हो, लेकिन अंधविश्वास का बोलबाला अभी भी है। अंधविश्वास के चलते ही एक मां ने खो दी अपनी बेटी। दरअसल लखीमपुर खीरी की रहने वाली इस महिला की बेटी बीमार रहती थी। डॉक्टर से इलाज करने के बजाय इस महिला ने तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा जताया। पिछले कुछ दिन से महिला के घर में एक तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा था। तांत्रिक का नाम रिजाउद्दीन है। घर में महिला और उसकी लड़की ही रहते थे। एक दिन लड़की को घुमाने के बहाने तांत्रिक लड़की को लेकर फरार हो गया। कई दिनों के बाद जब तांत्रिक ने पीलीभीत से फोन किया तो ये महिला अपनी लड़की को लेने यहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ भी अभी तक उसे तांत्रिक नहीं मिला है। 4 दिन में कहीं अबे नहीं करे, अब बोलत रहे आए रहे, फिर पता ही न मोहल्ला, तो हम मोहल्ले के मारे हम भी आए। पापा ने फोन किया, क्या बोले बाबा? हम लड़की को ले आएंगे, ईद बाद लाएंगे, तुम ईद बात क्या करेंगे। ईद से पहले सफर खत्म हो गया था और ईद के बाद में अब फिर दूसरी ईद हुई तो हमारे बच्चे नहीं, तुम कैसे ईद मनाएंगे। अंधविश्वास के चक्कर में ये माँ अब भटक रही है, लेकिन उसकी बेटी अभी भी लापता है। पौड़ी में जल निगम की धांधली सामने आई है। यहाँ पानी के एक बड़े टैंक से रिसाव शुरू हो गया है। नानघाट में 27 लाख लीटर क्षमता वाले पानी के टैंक में रिसाव होने लगा है। पानी का ये टैंक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दरअसल इस टैंक के निर्माण के दौरान अधिकारियों ने जमकर पैसों का गबन किया, जिसके चलते इसके निर्माण में घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल होने की वजह से ये टैंक इतनी जल्दी टूटने लगा है। रिसाव की सूचना से जल निगम के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। जल निगम के मुख्य अभियंता ने मामले में योजना से जुड़े अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मेरे ख्याल से इस योजना में अगर उसको पेमेंट हुआ भी होगा तो उसमें उसकी टेस्टिंग की धनराशि को काटा गया होगा। जब तक कि ठेकेदार पूरी तरह से इसको वाटरप्रूफ बना के नहीं देगा तब तक उसको पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा। नहीं, आरसीसी के टैंकों में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती है, क्योंकि इसमें आरसीसी में स्टील का बॉन्डिंग होता है। इस पूरी लापरवाही के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार माना जा रहा है और उसके खिलाफ जांच की भी बात की जा रही है। हल्द्वानी में डाक विभाग ने दिया है बहनों को इस राखी पर्व का अनोखा तोहफा। हल्द्वानी में पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टरों ने अपने भाई को राखी भेजने वाली बहनों को एक खास किस्म का लिफाफा बनवाया है। पीले, गुलाबी और सफेद रंग का इस लिफाफे में आप अपने भाई को राखी भेज सकती हैं, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। अलीगढ़ पुलिस पर कई सवाल उठने लगे हैं, जिसके पीछे की वजह है बढ़ती हुई अपराध की घटनाएं, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने अहम फैसला लिया है। अब आगे आने वाले समय में चौक चौराहों पर अपराधियों के पोस्टर और बैनर दिखाई दे जा सकते हैं। 24 जुलाई को अलीगढ़ में व्यापारी की हत्या हुई, जिसके बाद अपराधियों को ना पकड़ पाने के विरोध में व्यापारियों ने हंगामा किया। 22 जुलाई को मासूम को बिना किसी न्यायालय के आदेश पर रात के 11 बजे पुलिस वर्दी में जबरन पकड़ने पहुंच गई। इन सब घटनाओं के बाद हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अपराधी मस्त हैं, पुलिस पस्त है। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में लूट की नीयत से आए बदमाशों ने घर में सो रही नवलिंग विकलांग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखी नकदी और गहने लेकर फरार हो गए।
बदायूं के आलापुर में बदमाशों ने एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 5वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लड़की का पिता दुकान पर सो रहा था और उसके बच्चे घर पर। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तब बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर पर सो रही थी। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बालकृष्ण की जमानत याचिका देहरादून की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब बालकृष्ण को 12 अगस्त तक जेल में ही रहना पड़ेगा। बालकृष्ण को 30 जुलाई को सीजीएम कोर्ट देहरादून में पेश किया गया था, जहां से बहुड़ा कैबिनेट के 2 मंत्री इन दिनों आमने सामने हैं। हरक सिंह रावत ने मंत्री प्रसाद नैथानी पर निशाना साधा और अपनी बातों के जरिए कई तीर चलाए। एक ट्रांसफर को लेकर शुरू हुई 2 मंत्रियों की लड़ाई अब व्यक्तिगत रूप ले चुकी है। शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी 2012 के चुनाव में मानते हैं कि हरक सिंह रावत ने ही उनका टिकट कटवाया था, लेकिन नैथानी की रावत के प्रति नाराजगी अब जग जाहिर है और अब उन्होंने ट्रांसफर के मामले में एनओसी देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में हरक सिंह रावत ने भी नैथानी पर पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को कमजोर ना समझे। उत्तर प्रदेश के कदावर कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ शाही इमाम ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखकर मोहम्मद आजम खान को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग कर डाली। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जी हाँ, लंका दहन, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। और सीरीज जीत ली है, यानी कि चौथा वनडे मैच कोलंबो में जो हो रहा था, भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन कर इंडिया ने यह सीरीज जीत ली है, अपने नाम कर ली है। 3 मैच जीते हैं और 1 मैच जीता था, हम आपको बता दें, श्रीलंका ने। और इस मैच के हीरो रहे विराट कोहली और उनका बखूबी साथ दिया सुरेश रैना ने।
विराट कोहली